रशिया तो जंग खत्म करना चाहता है अब, लेकिन जेलेंस्की को क्या मजा आने लग गया है और वो अब जंग खत्म करने के साथ नहीं है। जी हां दर्शकों, इस वक्त दुनिया की शायद सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या रशिया के व्लादिमीर पुतिन तो जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन अब यूक्रेन के जेलेंस्की जंग खत्म करना नहीं चाहते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आकाश कौशिक और सबसे पहले आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। ट्रंप ने एक यूएस ऑथर्ड पीस प्लान को पुट किया था। जी हां दर्शकों, उन्होंने एक पीस प्लान बनाया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक पीस प्लान बनाया था कि भैया यूक्रेन और रशिया इस तरीके से इस पीस प्लान के चलते एक दूसरे के साथ समझौता कर सकती हैं और जो वॉर है उसको खत्म कर सकती है। उन्होंने बोला कि दैट पीस ऑफ प्लान इज ऑन द टेबल। पर अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि रशिया मान गई है एंड व्लादिमीर पुतिन इज एज हिज वर्ड्स कोट एंड कोट फाइन विद इट। यानी रशिया तो मान गई है बट जेलेंस्की हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल येट। ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि जेलेंस्की ने तो अभी ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है। जी हां दर्शकों, जेलेंस्की की टीम ये कह रही है कि वो करेंगे नेगोशिएशंस को कंटिन्यू, बट कीव के जो कंसिडर पार्ट्स ऑफ द प्लान है और जो टेरिटरी कंसेशंस है और जो मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस है, ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट चॉइस है, एक बहुत बड़ा द्वंद है जिसमें जेलेंस्की फंसे हुए हैं। पर दर्शकों, ये जो प्लीज प्लान है और ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है और क्यों भैया रशिया तो फिर भी एक बार को मान गया, मतलब यूएस का कहा रशिया मान गया, ऐसा कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की क्यों नहीं मान रहे और जेलेंस्की क्यों ने अब तक ये ड्राफ्ट क्यों नहीं पढ़ा? सबसे पहले तो ये जो 28 पॉइंट का प्रपोजल प्लान है, ये यूक्रेन को कुछ टेरिटरीज में सीड करने की बात करता है। इसका मतलब है कि जो कंटेस्टेड रीजन ऑफ डोनबास है वो अगर रशिया के पास चला जाता है तो ये लार्ज रिडक्शन कर देगा यूक्रेन की मिलिट्री में। यानी अगर डोनबास रशिया की तरफ चला जाता है तो इसका मतलब यूक्रेन और कमजोर हो जाएगी मिलिट्री के तौर पर मैं बात कर रहा हूं। और दर्शकों, यूक्रेन की कोई बहुत बड़ी आर्मी तो वैसे भी नहीं है। उन्होंने यूक्रेन को यह भी बोला है कि यूक्रेन फ्यूचर मेंबरशिप इन नाटो को अबैंडन कर दे। वो यूक्रेन ये बात सामने आ रही है कि यूक्रेन अब नाटो के साथ भी नहीं रहेगा, नाटो के साथ भी किसी तरह का संबंध नहीं रखेगा, इसलिए यूक्रेन के लिए खराब बात है। इसके बाद जो नेगोशिएशंस है यूएस और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के बीच में, उन्होंने एक नए वर्जन पे काम किया जिसमें 19 पॉइंट्स थे, 9 पॉइंट्स रिड्यूस कर दिए गए, जिसमें कुछ टर्म्स को सॉफ्टन किया गया, जैसे जो स्ट्रिप्ट कैप्ट इन यूक्रेन्स मिलिट्री है उसको रिमूव कर दिया गया और कुछ रशिया की मैक्सिमल डिमांड्स को ड्रॉप कर दिया गया। यानी रशिया के फेवर में जा रही है ये ट्रीटी, रशिया को मनाने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है और रशिया इज फाइन विद इट। दर्शकों, इसलिए व्लादिमीर पुतिन को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि जो ज्यादातर पॉइंट्स हैं वो रशिया के फेवर में है। इसके अलावा जो इशू है वो है कंट्रोल ऑफ टेरिटरी और स्पेशली डोनबास। जो डोनबास का इलाका है वही सबसे बड़ा मुद्दा है और कोई सिक्योरिटी गारंटी देने की बात भी सामने आई और यूक्रेन के सॉवरेनिटी कंसर्न्स भी सामने आए। दर्शकों, रशिया का नेबर होने की वजह से यूक्रेन अगर डोनबास दे देता है तो वो कहीं कमजोर हो गया और आने वाले समय में, अभी तो ये जंग टल जाए लेकिन 2, 5, 10 साल के अंदर अगर रशिया फिर से अगर हमला करता है और पूरी तरह से यूक्रेन को ले लेता है तो यूक्रेन क्या करेगा, इसलिए यूक्रेन डरा हुआ है। अब दर्शकों, दोनों साइड्स क्या कहती हैं। रशिया ने वाया पुतिन ये कहा है क्रेमलिन ऑफिशियल्स को कि ये प्लान जो है ये बेसिस फॉर फाइनल सेटलमेंट है एंड नेगोशिएट करने की विलिंगनेस है। यानी रशिया अब ग्लोबल लेवल पे अपना स्टैंड लेके कह रहा है भाई हम नेगोशिएट करने की विलनेस दिखा रहे हैं, हम ढीठ नहीं बन रहे हैं, हम रीनेगोशिएट करने की विलिंगनेस हम दिखा रहे हैं। बट रशिया ये भी कह रहा है कि इट कैन नॉट अग्री टू सम प्रपोजल पॉइंट्स एज दे स्टैंड। यानी कुछ मुद्दे हैं जिन पे रशिया अभी भी नहीं मानेगा। इसके अलावा जेलेंस्की ने ये वार्न किया है कि ये प्लान अगर एक्सेप्ट वो कर लेते हैं तो ना सिर्फ नेशनल डिग्निटी खड़ी हो जाएगी बल्कि हम हमेशा ही जंग के खतरे में फंसे रहेंगे और इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि थ्रू विंटर ही ये वॉर चलती रहे, इन सर्दियों में भी ये वॉर जारी रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब जेलेंस्की इस मामले में नेगोशिएट नहीं करना चाह रहे हैं। सिंस अब वो इस जंग में इतनी आगे तक आ गए हैं तो अब वो पूरी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, अब वो नेगोशिएट नहीं करना चाह रहे हैं।
और डोनबास का रीजन वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब दर्शकों, अगर ये प्लान एक्सेप्ट हो जाता है तो एक मेजर शिफ्ट होगा यूक्रेन के बॉर्डर्स में, मिलिट्री कैपेबिलिटी में और फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन में। साफ सीधी बातों में भैया, यूक्रेन के हाथ से बॉर्डर भी जाएगा, मिलिट्री की कैपेबिलिटी भी जाएगी और साथ साथ फॉरेन पॉलिसी में नाटो से रिश्ता भी नहीं रख पाएंगे। तो यूक्रेन के लिए तो ये जो प्लान है, ये जो पीस प्लान है, ये कोई खास अच्छा प्लान है नहीं। और अब वो जंग में इतनी देर टिक चुके हैं, इसी वजह से शायद ज़ेलेंस्की अब इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी दर्शकों, इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी मैं वो आप तक पहुंचा दूंगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ।